मुझे ये बताइए कि आइल्स जो हमारे ज़माने में, क्या आइल्स के कोई डायनामिक्स चेंज हुए हैं, कोई और चीज़ें नहीं आई हैं? आइल्स है क्या, पहले तो ये लोगों को बताएं। अच्छा देखिए, आइल्स बेसिकली एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जी। और इस वक्त अगर आपको स्टडी अब्रॉड के लिए किसी भी कंट्री जाना है तो आइल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट ओवरऑल 6.5 आपके बैंड्स आने चाहिए। अगर मास्टर्स प्रोग्राम है तो 7 ओवरऑल आने चाहिए। एंड आइल्स में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। और चारों कंपोनेंट्स को 9 बैंड्स के साथ जो है जज किया जाता है। सही है। अब अगर हम बात करते हैं चेंजेस की, तो डेफिनेटली सी बात है, करंट हमारे पास जो बुक है आइल्स की वो बुक 19 है। तो हम जो अभी प्रिपरेशन करा रहे हैं वो बुक 7 से बुक 19 तक करा रहे हैं, क्योंकि बुक 6 दैट हैज़ बीन ऑब्सोलीटेड। पैटर्न चेंज हो गया, एग्जैक्टली वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, पैटर्न चेंज हो गया है। राइटिंग की अगर हम बात करते हैं, टॉपिक्स की नेचर चेंज हुई है। स्पीकिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें जो क्यू कार्ड का सेशन होता है वो ज़्यादा एडवांस हो गया है। करंट टॉपिक्स को उसमें जो है ऑन बोर्ड लिया गया। ठीक है। आप लोगों के जो आइल्स का ये जो आप लोग का हेड इंस्टीट्यूशन है या उसके नाम क्या है वो बता दें मुझे। हम स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स लर्निंग सेंटर से हैं और यहाँ पर हम लाइक स्टूडेंट कंसल्टेंसी भी करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हम आइल्स, पीटी, ओईटी, डिलिंगो, लैंग्वेज सर्च जैसी तमाम इंटरनेशनल टेस्टिंग्स की प्रिपरेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आइल्स का जो एग्ज़ाम है जितना मुझे पता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों लोग समझते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट है, ऐसी क्या डिफ़िकल्टी है उसमें? बेसिकली अगर आपकी स्पीकिंग फ्लुएंट है और आपकी ग्रामर पे बहुत अच्छी ग्रिप है देन आइल्स आपके लिए इतना मुश्किल नहीं हो होगा। सकता। नहीं, आपकी सिर्फ बात ये है कि आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है इंग्लिश लैंग्वेज पे। सर मुझे ये बताएं कि इमिग्रेंट्स के लिए, जो इमिग्रेशंस के लिए आते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करने बाहर चले गए। स्किल्ड होना ज़रूरी है? आइल्स कितना, इमिग्रेशन के लिए हमें क्या क्या जो मेन चीज़ें वो आनी चाहिए? अच्छा देखिए, जो 3-4 इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हैं हर एक की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होती है और 3 कंपोनेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन एंड सेकंड वन इज़ एक्सपीरियंस एंड थर्ड वन इज़ आइल्स स्कोर या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम, जैसे इन्होंने बात की आइल्स, पीटी, डोलिंगो, ओईटी एग्जाम्स, ये मुख्तलिफ एग्जाम्स जो उसमें एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर आपका 6.5 बैंड, 7 बैंड्स अगर आपके हैं तो इट मीन्स कि आपको आपकी बेहतर इंग्लिश है, आप जा सकते हैं, क्योंकि जो इमिग्रेशन होती हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की है। तो जिसमें आपको डेफिनेटली अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आपको कमांड नहीं है तो आप वहाँ पे कैसे स्ट्रगल करेंगे, कैसे आप जॉब्स करेंगे। तो एजुकेशन, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, एंड सेकंड जो एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस इज मैटर, जिसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और मिनिमम भी यूएस इमिग्रेशन उसमें 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो 3 कंपोनेंट्स अगर मौजूद हैं तो वो स्किल्ड इमिग्रेशन में कोई भी इंडिविजुअल या प्रोफेशनल्स वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा इमिग्रेशन हो रही हैं? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर अभी जो आजकल बताया जाता है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है और तकरीबन 7 लाख लोग जहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, 8 लाख लोग कर रहे हैं एवरी ईयर। तो बेसिकली ये तो एक ओल्डेस्ट जो है प्रोग्राम है, ठीक है, किसी भी इमिग्रेशन का। और माइग्रेंट्स का जो 0.3% टोटल परसेंटेज है पाकिस्तान से एज़ कम्पेयर टू इंडिया में इससे ज़्यादा माइग्रेशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारी मीडिया पे, क्योंकि अब आजकल ज़्यादा बताया जा रहा है कि जी लोग यहाँ से जा रहे हैं और रहना नहीं चाह रहे, ऐसे ही कुछ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भी बेसिकली पाकिस्तान में जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनमें उनके साथ प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि वहाँ पे जो है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें होता यह है कि हमारे पास बेसिकली 2 किस्म की कम्युनिटीज़ हैं। पहली कम्युनिटी वो है जो कि एजुकेटेड है, जिसके पास स्किल है। दूसरी कम्युनिटी वो है जो नॉन एजुकेटेड है, जो जिनके पास स्किल्स है ही नहीं। इसी वजह से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो पॉजिटिव वे की तरफ चले जाते हैं। क्या ऐसा है कि आपकी ही बात से मैंने सोचा एकदम कि ये पूछूं कि आपने कहा कि 2 कैटेगरीज हैं, या तो स्किल्ड हैं या फिर एजुकेटेड हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो है ना जिनके पास पैसा बहुत है और वो जा रहे हैं, स्किल्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या उनके लिए क्या है फिर? उनके लिए बेसिकली सिलसिला ये है कि जिनके पास सिर्फ पैसा है वो लोग या उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, उनके पास अगर सिर्फ पैसा है तो वो लोग फिर वर्क परमिट के हवाले से सोचते हैं। ठीक है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, लोगों को गाइड करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास ही बहुत सारी कॉल्स मौसूल होती हैं और वो हमें कहते ही हैं कि भाई आपके पास वर्क परमिट का जो है कोई वीज़ा है, तो हम उन्हें इस हवाले से गाइड करते हैं कि भाई पाकिस्तान में रह के वर्क वीज़ा अप्लाई करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे होते हैं। बेसिकली बहुत
ठीक सारे है। कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो कि वर्क परमिट के नाम पे बहुत हैवी अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं, लोगों को मिस गाइड कर रहे होते हैं और उन्हीं लोगों के साथ फिर मिस हैपनिंग्स हो रही होती हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आप बाहर जाने का ना सोचें। सही। वर्क परमिट इज नॉट द राइट वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं।